तो इस वीडियो में हम बात करेंगे यूज ऑफ कॉमास इन इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। पिछली वाली वीडियो में हमने इंडियन सिस्टम के बारे में बात करी थी, अब हम इंटरनेशनल में करेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि बहुत ज़्यादा सिमिलर है इंडियन सिस्टम से, लेकिन आगे जाके वो थोड़ा सा डिफरेंट होना शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले वंस अगेन बात करते हैं कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन क्या होता है। कॉमास की बात बाद में करेंगे। तो क्या होता है वो? इट कंसिस्ट ऑफ 10 सिंबल्स। अगेन यहां पे भी 10 सिंबल्स आएंगे। क्या क्या आएंगे? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। यहां पे जो हमारे डिजिट्स हैं, जो बेसिक डिजिट्स हैं 0 से लेके 9 तक, वो किसी में भी चेंज नहीं होते, दोनों सिस्टम में सेम है। ठीक है, तो 10 सिंबल्स है इसमें, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और इस सिस्टम, इन दिस सिस्टम वी काउंट विद, हम किस तरह से काउंट करते हैं? कहां से स्टार्ट करके? राइट से, जैसे हम दूसरे में करते हैं। तो क्या काउंट करते हैं हम? सबसे पहले वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड्स, 10,000, 100,000। अब यहां पे आके ये चीज चेंज हो जाती है। हमारा जो 10,000 था उसके बाद क्या आ जाता था? 1 लाख, 10 लाख एंड करोड़। लेकिन इसमें क्या होता है कि 100 के बाद 1000 एंड देन 10,000 और उसके बाद लाख की बजाय यहां पे 100,000 आता है। ठीक है, यहां से 10,000 के बाद ये पूरा चेंज हो जाता है सिस्टम। इसमें जो प्लेसेस की वैल्यू है या इसको किस तरह से काउंट किया जाता है वो बिल्कुल चेंज होता है। तो क्या चेंज आता है? 10,000 के बाद आता है हमारे पास 100,000, फिर आता है मिलियन, देन आता है 10 मिलियन, फिर आता है 100 मिलियन, लास्ट में हमारे पास आता है बिलियन। और कहां से हमने स्टार्ट करना है? हमेशा राइट साइड से शुरू करना है। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, 1 मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन एंड लास्ट में जाके आएगा हमारा 1 बिलियन। तो इस तरह से हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है, ये हमारी थी प्लेस वैल्यूज। अब इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म देखो, यहां पे मैंने इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिख रखी है। ये लिखा है 2,365,528,965। अब इसको प्लेस वैल्यूज के हिसाब से पढ़ के देखते हैं। तो देखो यहां पे क्या है, ये है वंस, ये है टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000। 100,000 के बाद जाके कॉमा आया और यहां पे आता है मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। और 100 मिलियन के बाद क्या आ रहा था? यहां पे बिलियन। तो ये क्या है? बिलियन है। ठीक है, अब इसको लिखते किस तरह से वो भी एक बार देख लेते हैं। ये था 2 बिलियन, तो यहां पे लिख दिया 2 बिलियन। 365, ये मिलियन का था, इसीलिए यहां पे आया 365 मिलियन। उसके बाद है 528, लास्ट में क्या है? कॉमा है तो 1000 है ये, तो यहां पे आया 528,965। तो इसकी जो प्लेस वैल्यूज हैं उसके हिसाब से हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक दो और एग्जांपल इससे रिलेटेड हम कर लेते हैं। यहाँ पे सिर्फ वैल्यूज ही चेंज होगी और कुछ नहीं चेंज होगा, पढ़ेंगे हम उसी के हिसाब से। मान लो यहाँ पे लिखा होगा 2,500,928, तो इसको हम किस तरह से लिखेंगे? देखो, तो इसको लिखना बहुत ज्यादा आसान है। वंस, टेंस, 100, उसके बाद क्या आ गया? 1000, 10,000, 100,000 एंड लास्ट में क्या आया हमारा? मिलियन। तो इसको हम लिखेंगे 2 मिलियन 500 है ये 500,000 500,928। ठीक है, तो इसको अगर हम लिखने जाएं तो हम यहां पे लिखेंगे 2 मिलियन
तो इसको हम लिखेंगे 2,500,000, उसके बाद है 1000 तो 1000, 928 928। ये जो प्लेस वैल्यूज हैं आपके लिए न्यू हैं, तो आपको इसको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो प्लेस वैल्यू किस तरह से शुरू होती है दोबारा से रिपीट करते हैं ताकि आपके दिमाग में अभी कभी सब कुछ बैठ जाए। तो वंस, टेंस, 100 सेम चल रहा है अभी तक, 1000 10,000, यहां तक तो इंडियन सिस्टम के हिसाब से चल रहा है जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो और आपके दिमाग में बैठ चुका होगा। 10,000 के बाद चेंज हो जाता है, तो जैसे 10,000 निकले थोड़ा सा अलर्टनेस ज्यादा दिखाना, अलर्ट ज्यादा हो जाना ताकि मिस्टेक ना हो। तो 10,000 के बाद आता है 100,000, फिर आता है 1 मिलियन, फिर आता है 10 मिलियन, देन आता है 100 मिलियन और लास्ट में आता है बिलियन। कहां से स्टार्ट करना है, राइट से। तो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000 एंड मिलियन। तो यहां पे क्या है 2 मिलियन 500,000 928 928, ठीक है। तो ये बड़ी आसानी से याद हो जाएगा, अपनी कॉपी में लिखना, 10 से 15 बार इसको पढ़ना, अपने आप आपको प्लेस वैल्यूज याद हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अब जो इंपॉर्टेंट चीज है इसमें वो क्या है कि कॉमास किस तरह से लगाए जाएं। तो कॉमास लगाने के लिए हमारे पास ट्रिक तो दोबारा से होगी, वो तो मैं आपको बताऊंगा और किस तरह से कहां पे क्या कॉमा लगते हैं और कॉमास क्या मार्क करते हैं वो भी हम सीखते हैं। तो चलिए कॉमास के बारे में पढ़ते हैं। अब हम समझते हैं कि जो कॉमास है वो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में कहां कहां पे आएगा, जो हमारा मेन टॉपिक भी है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो पढ़ते हैं कि कॉमास किसको मार्क करेंगे। तो कॉमास आर यूज्ड टू मार्क 1000, जैसा हमारा किसमें था, इंडियन सिस्टम में भी था, मिलियन और बिलियन। सिर्फ मिलियन और बिलियन, इसमें दो नई चीजें टर्म्स आई और कुछ और चीजें थी जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। अब देखो, जो हमारा फर्स्ट कॉमा आएगा वो किसको मार्क करेगा, 1000 को, और कहां पे होगा वो 3 डिजिट्स फ्रॉम द राइट, राइट से 3 डिजिट्स बाद। तो चलिए लगा देते हैं यहां पे एक कॉमा आएगा। उसके बाद द सेकेंड कॉमा मार्क्स मिलियंस, ठीक है। जो सेकेंड कॉमा है वो मिलियन को मार्क करता है और वो कहां पे होगा, 6 डिजिट फ्रॉम द राइट। मतलब इसके और दूसरे कॉमा के बीच में 3 डिजिट्स आएंगे। तो यहां पे हम लिख देते हैं 954 और यहां पे कॉमा। अब जो भी नंबर लिखूंगा वो मिलियन बोला जाएगा। उसके बाद जो थर्ड कॉमा है वो मार्क करता है बिलियन को और वो कहां पे होगा, 9 डिजिट्स फ्रॉम द राइट। मतलब जो नेक्स्ट कॉमा आएगा उसके बीच में भी कितने का डिफरेंस है, 3 का ही है। तो यहां पे हम लिख देते हैं 5 2 6 और यहां पे कॉमा और यहां पे एक नंबर लिख देते हैं। अब जब मैं इस नंबर को पढ़ूंगा तो ये नंबर किस तरह से पढ़ा जाएगा वो देखते हैं। तो ये नंबर पढ़ा जाएगा 3 बिलियन 625 मिलियन 459,238, ठीक है। तो इस तरह से ये नंबर पढ़ा जाएगा। और यहां पे इसका अगर फॉर्मूला बनाया जाए, शॉर्ट ट्रिक जिसको बोला जाएगा, वो बनेगा 333। जो हमारा इंडियन सिस्टम था वो था 322 और यहां पे क्या हो जाता है 333। ये और भी ज्यादा आसान है, 333 आ जाएगा यहां पे सिर्फ, ठीक है। तो इस तरह से आप इस चीज को याद रख सकते हो। आपसे जो भी क्वेश्चन पूछेगा, अगर कॉमास लगाने के लिए बोलेगा तो 333 याद रख लो। अगर बोलता है कि इसको मतलब नेम भी इसका लिखो तो नेम लिखना भी बहुत आसान है। जो हमारा लास्ट वाला कॉमा होता है वो बिलियन को मार्क करता है, तो 3 बिलियन हो गया। उसके बाद जो सेकेंड हमारा कॉमा आता है, राइट से सेकंड कॉमा जो आता है उसको अगर हम बोले तो वो मिलियन होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा 625 मिलियन। उसके बाद 459,000, लास्ट आ जाएगा 238। तो इस तरह से हम इसको पढ़ के लिख भी सकते हैं। तो ये तो हो गया कहाँ पे कॉमास यूज होंगे, किस तरह से। अब इसके रिलेटेड जो हमें क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उसके बारे में बात करते हैं। सेम ही क्वेश्चंस आएंगे जो हमें इंडियन सिस्टम में पूछे गए थे। यहाँ पे हमसे क्वेश्चन क्या पूछ लेगा, यहाँ पे हमसे पूछ लेगा कि बताओ यार 1 मिलियन में ठीक है, 1 मिलियन इज इक्वल टू हाउ मेनी थाउजेंड्स, कि 1 मिलियन में कितने थाउजेंड्स होते हैं।
तो बताना बहुत आसान है, मिलियन में कितनी जीरोस होती हैं वो आपको पता होना चाहिए, उसके बाद थाउजेंड्स में कितनी जीरोस होती हैं वो आपको पता होना चाहिए। जब ये सारी चीज़ें आपको पता होगी तो ऑटोमेटिकली आप बना लोगे। तो 1 मिलियन में मेरे को पता है कि 1 मिलियन लिखा जाता है इस तरह से, क्योंकि जो फर्स्ट कॉमा था वो किसको मार्क करता था, 1000 को, जो सेकंड कॉमा था वो मिलियन को मार्क करता था, इसलिए यहाँ पे जीरोस कितनी बन गई, 1 2 3 4 5 6। तो टोटल जीरोस यहाँ पे तो है 6। अब उधर की साइड में भी मेरे को 6 बनानी पड़ेगी। उसके लिए पहले तो मैं देखूं थाउजेंड्स में कितनी जीरोस होती है, तो 1000 में होती है 3 जीरोस, 3 और चाहिए, तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा 1000। तो अगर पूछा जाए कि 1 मिलियन में हाउ मेनी थाउजेंड्स, तो 1 मिलियन में 1000 थाउजेंड्स, ठीक है, 2 बार बोला जाएगा 1000 थाउजेंड्स। इसी तरह से अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 1 मिलियन में हंड्रेड्स कितने होते हैं, तो वो और भी बढ़ जाएंगे, उसमें क्या है, ठीक है। टेंस ले लेते हैं अब इस बार, क्योंकि टेंस हमने पिछले वाले में भी नहीं किया था। हाउ मेनी टेंस आर देयर इन 1 मिलियन, तो मिलियन में तो 6 जीरोस होती है और 10 में तो सिर्फ 1 ही जीरो होती है। तो कितनी जीरोस और चाहिए हमें, हमें चाहिए 5 जीरोस और, तो यहां पे हम लिखेंगे, लेकिन इसको हमें किस तरह से लिखना पड़ेगा, इसको हमें इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में लिखना पड़ेगा, जो कि हमने नहीं लिखा। तो ये आ जाएगा तो यहां पे मैंने क्या लिख दिया, 100,000 टेंस। अगर पूछा जाए कि 1 मिलियन में कितने टेंस होते हैं, तो 1 मिलियन में 100,000 टेंस होते हैं। कितने होते हैं, 100,000, राइट। तो इस तरह से यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और कुछ क्वेश्चन ही आपसे पूछे जाएंगे, इसके रिलेटेड हम क्वेश्चंस करेंगे जब आपको आएंगे। इतने मुश्किल नहीं पूछेगा, बहुत आसान आसान से क्वेश्चन पूछेगा। 1 मिलियन में कितने 100,000 होते हैं, इस तरह से इससे रिलेटेड से क्वेश्चन पूछेगा। इतने मुश्किल क्वेश्चन नहीं आएंगे आपको, ठीक है। फिर इसके बाद आपको फिर से वही एक रैंडम सा नंबर दे देगा, और उस रैंडम से नंबर को बोलेगा कि यहाँ पे कॉमास लगा के बताओ। तो इस तरह से आपको एक रैंडम नंबर दे दिया जाएगा, बोलेगा इंडियन इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के हिसाब से यहाँ पे कॉमा लगा के बताओ, और उसके बाद इसका नेम भी लिख के बताओ। तो यहाँ पे अगर मैं कॉमा लगाऊं तो 3 और 3, तो यहाँ पे कॉमास लग गए। आपको पता है फर्स्ट कॉमा 1000 को करता है, तो सेकंड किसको करता है, मिलियन को। तो ये मैं क्या पढ़ूंगा, ये मैं पढ़ूंगा 2,365,293। तो इसको किस तरह से लिखा जाएगा, तो इसको लिखा जाएगा 2,365,293। तो इसको इस तरह से लिखा जाएगा। यही 2 टाइप के क्वेश्चन पूछेगा, या फिर मैंने आपको पहले भी बताया उल्टा क्वेश्चन पूछ लेगा कि 2,365,000 को 65,293 को किस में लिखो, मतलब नंबर्स में लिख दो। तो नंबर्स में इस तरह से लिखा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, बड़े आसानी से आप लिख सकते हो, ठीक है। तो ये टाइप के आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा। बेसिकली आपको क्या याद रखना है, ये पूरा का पूरा याद रखना है। अगर ये नहीं याद रखना चाहते तो इसको याद रख लो। और उसके बाद कॉमास क्या मार्क करते हैं ये जरूरी है याद रखना, ठीक है। फर्स्ट कॉमा 1000 मार्क करता है, सेकंड कॉमा मिलियन करता है, और थर्ड कॉमा बिलियन करता है। तो इस तरह से आप अगर इन चीजों को याद रखोगे तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा ये टॉपिक आसान हो जाएगा। और आई होप मैंने कोशिश करी है इसको आसान बनाने की, और अगर आपको आसान लगा भी होगा। तो ये तो था हमारा यूज ऑफ कॉमास इन इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा कन्वर्जन टेबल। अब कन्वर्जन टेबल में आपको इतने ज्यादा आसान तरीके से करवाऊंगा कि अगर आपको इतनी ज्यादा मुश्किल आती थी इनको याद रखने में, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, किस तरह से इनको कन्वर्ट करवाना है, इतने ज्यादा आसान तरीके से आपको मैं करवाऊंगा कि आप फटाफट से कन्वर्जन करनी सीख जाओगे, और ये लाइफ टाइम आपको टेबल याद रहेगा जो मैं आपसे बनवाऊंगा, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे टॉपिक खत्म होता है। लास्ट में आपको पता है इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो भी आपको मिल जाएगी, और जो पहली वीडियो है वो भी आप देख सकते हो। सारा कुछ चीजें जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।